जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए इज़ एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। यानी यहाँ मुझे दे रखा है कि ये मेरे पास में ए है और ये मुझे बी प्लस का क्या दे रखा है, आपका सी दे रखा है। अभी कहता है कि दोनों ना एफिशिएंट सेम सेम है, यानी कि बी प्लस सी जितना काम करता है उतना ही मेरा ए भी करता है, यानी कि वर्क की रेशियो दे रखी है। इसको अगर मैं एलसीएम लूँ इन दोनों का तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो इनकी टाइम की मेरे को एफिशिएंसी आ जाएगी। ये मेरे पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई ए और बी कैन कंप्लीट इन 36 डेज। यानी कि मुझे कह रखा है इसने कि अगर मैं ए और प्लस का बी से कोई काम कराऊँ तो 36 डेज लेते हैं। ठीक है। फिर कह रखा है सी जो है अलोन करता है वो 60 डेज में करता है। सी अगर अकेला करेगा तो 60 डेज लेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा मेरे पास में। तो ये कितना, 18 दूनी यानी 5। ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे और ये सी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यानी अगर मैं ए प्लस का बी और प्लस का सी से अगर मैं काम कराऊँ, 180 काम कराऊँ, तो ये दोनों तीनों मिलके कितना यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट। तो 8 से मैं से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 45 बाय में 2 डेज। ये तीनों मिलके इस पूरे काम कंप्लीट करने में 45 बाय 2 डेज ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल मुझे दे रखा है कितना वर्क, 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट दे रखा है। इसको मैं इसकी वर्क एफिशिएंसी यानी 1 + 1 2 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास कितना होना चाहिए दिन, 45 बाय में 2 से होना चाहिए। यानी कि इसको मैं अगर 45 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 45 बाय 2 बन जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पे। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि अब मुझे एक ए का डेज मिल गया। ए जो है वो टोटल कितना 45 डेज लेगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में अकेले। सी का मुझे दिया हुआ है कितना है, 60। और यहाँ पर मुझे ए प्लस बी पहले से दिया हुआ है, ए प्लस का बी इसकल टू कितना रखा आपका 36। एलसीएम मेरा सेम आएगा 180। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, तो 9 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 यानी कि 4। ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2 यानी कि 5 यूनिट। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। सी जो है एक दिन में 3 यूनिट और जो है मेरा ए प्लस का बी इजकल टू में ये क्या है, 5 यूनिट काम करेगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ए और सी ने ना 10 दिन तक तो साथ काम किया, ए और सी ने। तो ए और सी मेरे ये रहे। तो ये 4 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, टोटल यूनिट कितना करेगा, 7 यूनिट एक दिन में। तो 10 दिन में कितना यूनिट करेंगे आपका, 70 यूनिट। तो इसमें से आप 70 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका 1110। ये रिमेनिंग वर्क बचेगा। और रिमेनिंग वर्क किससे कराने के लिए बोला एग्जामिनर ने, बी से कराने के लिए बोला है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, बट यहाँ तो ए प्लस का बी दे रखा है 5 यूनिट काम करते हैं। तो ए का मुझे पता है ए 4 यूनिट काम करता है तो बी 1 यूनिट काम करेगा, तभी तो ये टोटल 5 यूनिट होगा। तो रिमेनिंग वर्क को बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। यानी कि रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में बी जो है वो कितने डेज लेगा, बी जो लेगा आपका 110 डेज लेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।